बैठिए। जीजी, हमें लगता है इस बार तेल मसाला कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं। ये तो सही है ना, हमारी नहीं तो किसी और की जिंदगी तो चटक बने। क्या बात है, बड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। भैया ने आज फिर से डांट दिया क्या? एक तो इतनी मुश्किल से हमें मजा आ रहा था, ऊपर से हमारे मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं कि आवाज मत करो वरना कोई सुन लेगा। अब तुम ही बताओ, हमारे इस घर में हमारे अलावा एक चूहा भी नहीं रहता है। अरे उन्हें लगा होगा कि कोई आते जाते सुन लेगा। ऐसे भी कामदेव नहीं है तुम्हारे भैया जो उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजे, और आधी आवाज तो हमें झूठी निकालनी पड़ती है। आ ये मिर्ची देख रही हो, तुम्हारे भैया का ना इससे थोड़ा ही बड़ा है। जीजी, नसीब वाली हो तुम, भैया के गांव में बहुत तो इज्जत करते हैं और बिस्तर पे भी तो ठीक है, बस गंदी बातें ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें तो गंदी बातें अच्छी लगती है ना, नहीं तो हमें फिर सब ऊपर ऊपर सा लगता है, और साफ सुथरी बातों से भी कौन से तुम्हारे भैया राजी होते हैं। जीजी, साफ सुथरी बातें और तुम सिर्फ नाम की ही बोली हो, तुम्हें हम अच्छे से जानते हैं। अरे सही कह रहे हैं, जब उन्हें हम चुम्मी कर रहे थे तो हम कहे सेवैया मुंह में आ रही है, सेवैया थोड़ी छोटी कर लो, तो भड़क गए हम पे। अरे जीजी, ये सेवैया की बातें हमसे ना करो, नहीं तो हमारे दिमाग में यही घूमता रहेगा। अभी तो भड़केंगे ही, और भैया के कौन सी मूछें हैं जो। अरे हम मूछों की बातें नहीं कह रहे हैं, हम नीचे की सेवैयों की बातें कह रहे हैं। अरे जीजी, कैसी कैसी बातें करती हो, ये हमसे बातें ना किया करो। ऊपर से तो हमें इनके सीधे होने से डर लगता है कि कभी कभी हमें बिस्तर पे ये ना कह दे कि तुम्हारे लिए हम तो कुशल मंगल होने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर ना कुशल रहेगा और ना ही मंगल। जीजी, बच्चे गंदी बातों से नहीं, गंदे काम से होते हैं। लेकिन हमें तो गंदी बातें ही अच्छी लगती है ना, तो लो सुन लो तुम इनकी गंदी बातें। एक दिन हम उनकी गोदी में बैठे और इन्हें पपिया सपिया करने लगे, तो हमें कहते हैं इसी दिन के लिए हम तुमसे शादी किए थे क्या? तो एक बात बताओ, इस दिन के लिए नहीं तो क्या उन्हें राखी बांधने के लिए शादी किए थे? जीजी, हम बताएं, भैया ना पढ़ने पढ़ाने में बोर हो गए हैं, हम ना शहर से जाली वाली मैक्सी लाए हैं, हम तुम्हें देंगे, वो पहन के जाना, उनकी सभ्यता ना धरी की धरी रह जाएगी। सच कह रही हो? ठीक है, तो दे देना, जे भी करके देख लेते हैं हम। बहुत दिन हो गया गांव की सफाई नहीं हुई साला, बहुत देर लग रहा है, चलो तम्बाकू खाते हैं यार। क्या क्या है? जो बोलो। ऐसा करो, एक प्लेट लगा दो, मलाई मार के। लगा देते, पर वो गधों के लिए नहीं है। गधे? जितनी गंदी जुबान है वही खाना चाहिए तुम दोनों को। अरे उसका तो हम गोटी कहते हैं। इधर आओ। जाने बताया भी नहीं कि माँ साहब यहीं पर है। जकार रोज रोज का तमाशा है तुम तीनों का। अगर एक शब्द भी कोनी ने अपशब्द बोली ना, तो तुम तीनों को यहीं पे मुर्गा बनाकर संती से सूतेंगे। यहाँ सारी दुनिया देश के युवा की तरफ उम्मीद से देख रही है, और देश का युवा देखो गाली गलोच में व्यस्त है, खैनी मलने में व्यस्त है, एक दूसरे को सिर्फ गालियां दे रहा है। ये नहीं कि अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की इज्जत करे, अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करे, जिससे हर किसी का जीवन। मां साहब, वाह, कमाल कर दिया, कमाल। हमने अपने जीवन में इतना अच्छा भाषण कभी नहीं सुना। हम तो कहते हैं इस बार आप प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिए, पक्का जीत जाएंगे। हाँ माँ साहब, वैसे तो ये दोनों लुच्चे हैं, पर बात सही कह रहे हैं। आपसे सभ्य और समझदार और इस गांव का भला चाहने वाला इंसान और कोई नहीं है। लड़ जाइए मास्टर साहब, हम कह रहे हैं लड़ जाइए। हाँ लड़ लीजिए, हमारा भी वोट हम आपको ही देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे। अब आखिर इस गांव का भला हम नहीं सोचेंगे तो भला और कौन सोचेगा? चलो भाई, भला टली यार। अरे उसको तो बना दिया घोड़ा, चल इसको घोड़ी बनाते। क्या वे, बड़ा साना बन रहा था तू? हाँ? अरे तुमसे नहीं उठेगा भाई। अरे उठाएंगे। कितने बार कहे तुम्हारा काम नहीं है वो।
देख रहे हो लिल्ली, हम क्या से क्या बन गए। और तुम साले भाई सही सुनी थी। एक कसरत का चक्कर में ना बुद्धि गिर जाती है। अरे खाली बुद्धि की ही नहीं, वो नीचे वाले की भी जाती है। किसकी? सामान की। जल रहे हो साले बकचोदी पहन लियो। पता भी है कितना खून पसीना, कितना परिश्रम लगता है ऐसी बॉडी बनाने में। फौलाद हो गए हम, फौलाद। सो तो है भैया, लेकिन फौलाद की औलाद नहीं होती। सुना है नीचे वाला सामान छोटा हो जाता है। अच्छा, कहो तो तुम्हें पेट से कर दें, मुंह से निकालेंगे, इतना बड़ा है। भैया को करने का बहुत शौक है, कभी आगे से भी मौका मिला है क्या? पे घोड़ी के ना आगे से ना कभी पीछे से। पहलवान का वीर्य ही उसकी ताकत होती है, समझे? अच्छा, अरे भाई फिर तो कभी भी नहीं होंगे। कभी नहीं। अरे ये तो कच्ची कली निकले। लगता है इनको कभी मौका मिला तो ये तो फेल हो जाएंगे। ज्यादा बकचोदी मारे ना, अंडकोश भींच के चारों दिशाओं में पटक के मारेंगे। अरे भाभी आप, लगता है ज्यादा जोर से पकड़ ली। भाभी चरण स्पर्श करते हैं। आप कब आए देवर जी? भाभी वो हमारा कुश्ती का कंपटीशन है ना, भैया आपको बताया ही नहीं हमारे। अरे ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप नंगे पंगे और ये लंगोट लपेट कर क्यों घूम रहे हैं? बता रहे हैं हम आपको, नजर लग जाएगी। भाभी जे, अरे कहाँ खो गई? तो ये बताओ कैसे करे तुम्हारी खातिरदारी? तुम्हें संतरे का जूस पिलाएं या तरबूज खिलाएं? मास्टर जी के हाथ में तो पूरी मिठाई की दुकान लगी थी, लेकिन उन्होंने चखा ही नहीं। अब इस चाशनी की कढ़ाई को तो अंगद ही पिएगा। भोली, भाई पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। और कितना टाइम लगाओगी? जल्दी आओ। आ रहे हैं। इस आदमी को तो पेट से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, बस खाना खाना और पूरे दिन खाना। भैया हाँ, हमारे जीवन का सपना है कि नेशनल खेल जाए। अरे नेशनल क्या, तुम इंटरनेशनल खेलो। जी भैया, देश विदेश जी में नाम भैया। रोशन करो। जी भैया, आपका आशीर्वाद रहा है तो बिल्कुल। जरूर। अरे भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना परोस दो। तो बताओ, तुम्हें हाथ से खिलाई कि चमचे से? क्या हुआ, इसीलिए बुलाए हो ना? खाना रखा है, प्लेट रखा है, निकाल कर खा नहीं सकते?
देवर जी, खाना यहाँ है, यहाँ नहीं। जी का मंदाकिनी बनी घूम रही हो? अरे घर में और भी रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए इतना भी नहीं पता? क्या करें, अब पति देव के पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो बीबी सिंगार कैसे कर सकती है भला? सच सच बताओ, हमें देखकर मास्टर जी का डंडा खड़ा हो गया ना? दूर हटो, जब देखो 24 घंटे तुमको बस एक ही बात सोचती रहती है। अरे होने वाले प्रधान की बीवी हो, जरा तमीज से रहा करो। बच्चों में संटी बजाते बजाते तुम कब प्रधान हो गए? प्रधान हो नहीं गए, प्रधान होने वाले हैं, इसीलिए शहर जा रहे हैं ताऊ जी से अपनी प्रधानी की बात करने के लिए। कल आएंगे। और हाँ सुनो, अंगद की खातिरदारी में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? आते हैं। वीर्यपात हो गया तो कमजोरी आ जाएगी और हमारे चैंपियन बनने का सपना ही रह जाएगा। सब बड़ा है तुम्हारा, बस तुम्हारी बुद्धि छोटी रह गई। आगे मत बढ़ो भाभी, ना किसी महिला को छुए ना ही छूने देंगे। डर कह रहे हो? सुनो तो सही। एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार तो शुरू हो गया है और पहलवान को तो हम अपने कब्जे में कर ही लेंगे। एक बात बताओ, अब मिस्टर इंडिया बन के भी क्या ही उखाड़ लोगे जब मिसेस का ही पता नहीं है? अरे मिसेस का तो छोड़ो भैया, इन्हें तो का पता नहीं होगा। अबे घोड़ी के, ऐसा सुखना हमको पता भी नहीं करना, नहीं यूं लौंडियों का ढेर लगा दे अगर अच्छा। पहलवानी ना करनी हो तो, समझे? ऐसा है भैया, ढेर की छोड़ो, ये जो आ रही है ना, दम हो तो इनका नाम पूछ कर बता दो। अबे इसका क्या, इसके पूरे खानदान का नाम पता करके बता देंगे। जाओ भैया, जल्दी कूट के आना। लड़की से कुटाएगा। लड़की से कुटाएगा, जाने दीजिए भैया।
बदतमीज। जा 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 जा। अरे खड़े खड़े मर गए क्या? अबे मरे नहीं, मेडिटेशन, ध्यान लगा रहे हैं। अब हमने तो सुनी थी कि ध्यान बैठे बैठे या लेटे लेटे आंख बंद करके करते हैं, हैं? वो पहलवान लोग ऐसे ही हाँ, आंख हाँ, खोल के खड़े खड़े करते हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। स्पोर्टमैन की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, स्पोर्टमैन। समझे? अबे ये स्पोर्टमैन क्या होता है बे? अबे लाफा खाया लड़की से और क्या होता है? चलो चलो चलो। ये लड़की हमें सब जगह क्यों दिख रही है? दिख नहीं रही? ये तो सच्ची आ गई। बताओ, ना कुछ कही ना सुनी, घर तक शिकायत लगाने आ गई। दीदी आप कैसे हो? बढ़िया। जय, गलत बात है तुम्हारी, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। ये क्या बात हुई देवर जी? एक तो मेरी बहन 2 साल के बाद घर आई है, वो भी हमें नेक देने, और आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। जीजी, जे आपका देवर है? पहले तो कभी नहीं दिखा। देखती तो भी कैसे पहचानती? पहले तो ये पसलियों पर जिया करते थे, और अब इन्हें छूने से ऐसा लगता है तो हमारे शरीर में तो जैसे चींटियां रेस लगाने लगती हैं। क्या देवर जी? आप भी ना जीजी कभी नहीं सुधरोगी। देखा, भाग गया बेचारा शर्म के मारे। वो शर्म के मारे नहीं भागा है छोटी, लंगोट गीले होने के डर से भागे हैं। पर जब तू उसे नहीं पहचानती है तो वो तुझे कैसे पहचान गए? अरे वो ऐसे ही मिला था। अच्छा, उसके बारे में ही पूछो। और जो इतनी देर से आके बैठी है उसको अभी तक चाय भी ना पूछे आप। अरे कुछ खिला दो पिला दो तो सही। और देखो तो सही, अम्मा बाबूजी ने आपके लिए क्या भेजा है। अम्मा ने भेजा है हमारे लिए? हाँ ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। यार, कितनी अच्छी लड़की है, पापी से हमारे लिए झूठ बोल दी। अच्छा रोली, एक बात बताओ, अब भोली के बाद तो तुम्हारा शादी का नंबर है, तो तुमको कैसा लड़का चाहिए? एकदम आपके जैसा, सुंदर, सुशील एंड सभ्य। यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। हम तो एक ही हैं जो कि तुम्हारी बहन से ब्याहे जा चुके हैं। हमसे तो तुम्हारा कोई चांस है नहीं, तो तुम कोई और ढूंढो, है ना? अच्छा, एक काम करो, तुम जब तक सोचो, हमें थोड़ा काम है, निपटा के आते हैं। ठीक है? ठीक है। कितनी प्यारी सोच समझ वाली लड़की है। अगर मेरे करियर का सवाल नहीं होता ना, अब भी रिश्ता भेजकर पक्का कर देते। ऐसा कसके प्यार करते, ऐसा कसके। कसके प्यार करते ना।
आप दिन में भी सपने देखते हो? मैं तो बस रात में ही देखती हूँ। क्या देखती हो? मैं क्यों बताऊँ? नहीं नहीं, ये क्या बकचोदी सूझ रही है हमें। कसरत पे ध्यान दे अंगद, कसरत पे। एक बार वीर्या झड़ गया तो सारी मर्दानगी ढेर की ढेर रह जाएगी। नहीं। नहीं अंगद, ये रोली के रूप में तेरा विनाश है। उत्तर मत देख। अरे भैया आप, वो आपने हमारा मुकद्दर देखा? वो हमें कसरत करनी थी, हम अपना मुकद्दर ढूंढ रहे थे। पता नहीं यही कहीं था, आपने देखा क्या? मुकद्दर यहाँ हाँ। बाथरूम में। अंगद हमको तो लगता है कि तुम इंटरनेशनल कुश्ती तो छोड़ो, यहाँ के बच्चों से भी मोहल्ला कुश्ती में धोबी पछाड़ खाने वाले हो। हाँ, क्या देख रहे थे अंदर? कुछ नहीं भैया, वो हमें कसरत करनी थी तो अपना मुकद्दर ढूंढ रहे थे। लो, अब इन्होंने तो हमारी बहन का नाम मुकद्दर ही रख दिया। ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास कोई दूसरी जगह जाने के लिए है भी नहीं। बहुत लंबा चूतिया कट गया बे अपना। वीर्या पीरिया झड़ने से कुछ नहीं होता, वरना जो कल रात हुआ, कुश्ती जीतना तो असंभव था। उल्टा आज हम अच्छा खेले। अरे शाबाश अंगद मेरे भाई, कमाल कर दिया यार तुमने। जी धन्यवाद भैया। ले, अब तुझे नेशनल तो क्या इंटरनेशनल खेलने से भी कोई नहीं रोक सकता। ले मिठाई खा। चलिए खुशखबरी तेरी भाभी को सुनाते हैं, सुन के खुश हो जाएगी। चल। बोली, ओ बोली, ये लो मिठाई खाओ। अरे तुम लोगों को पता है, आज की कुश्ती ना देखने लायक थी। अंगद ने सारे पहलवानों को एक ही बार में धोबी पछाड़ मार के सबको चित कर दिया। हम तो कब से पछाड़ देखना चाहते हैं। मतलब हम भी पछाड़ देखने आएंगे। अंगद, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब भूलोगे तो नहीं ना हमें? अरे कैसी बात कर रही हो, भला मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ।
इनका तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम इनके चक्कर में रहोगी ना तो तुम्हारी बस जरूर छूट जाएगी। ये लो खाना और रास्ते में खा लेना। अच्छा सुन, अम्मा बाबूजी को हमारा प्रणाम कहना और ध्यान से खाना खा लेना। आप इन्हें छोड़ाओ। अरे भैया आप ठहरिए, हम छोड़ कर आते हैं। हाँ ठीक है। चलो। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना और घर पहुंच करके हमको सबसे पहले कॉल करना। हाँ। ठीक है? चलते हैं जीजी। हाँ अरे चलो फिर जल्दी जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। हाँ जा रहे भैया। अरे तुम आज अभी पर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। ख्याल रखना अपना। मान गए भैया, वीर्य का टैंकर बहने से जो रोके हो, फल मिला है उसका। अब समझे हमारी बात का वजन? भैया बात का वजन तो समझ गए, लेकिन दिमाग का वजन थोड़ा हल्का लग रहा है। हमें लगता है आपका मन कहीं और है। अब घोड़ी के सुबह सुबह ही चुतियापे की गोली खा लेते हो क्या है? हमारी मानो तो थोड़ा झड़ जाने दो, वीर्य दिमाग पे चढ़ गया है। लो खैनी खाओ, नेशनल अभी दूर है, थोड़ा हल्का हो जाइए। तुम ही पीटो, तुम ही खाओ, समझे? बे यही हालत होती है आदमी की। लाओ हमको कहने अरे खिलाओ। भाई हमको ना ये समस्या नहीं लग रही है, हमको लग रहा है पहलवान का मासूम सा दिल कहीं आ गया है। कर लो, देखते हैं। देवर जी, नंबर चुराने की क्या जरूरत थी देवर जी? हमसे मांग लेते, हम दे देते आपको नंबर। लेकिन सिर्फ नंबर से बात नहीं बनेगी। तो भाभी जैसे बात बनेगी बनाइए, अब हम रोली के बिना रह नहीं पाएंगे। देखो ऐसा है कि अम्मा बाबूजी ना हम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और रॉली की शादी ना हम जिससे कहेंगे वो उनसे ही करेंगे, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, या लूला हो, या लंगड़ा हो। समझ रहे हो? जब वो उनसे कर सकते हैं तो तुमसे क्यों नहीं? तुम तो ठहरे पहलवान। तो भाभी देर किस बात की, कीजिए ना बात। दिक्कत ये है कि हमें मेहनत आना चाहिए, और वो भी एडवांस में। तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देते हैं। भाभी भैया को पूछते हैं हम। पूछते तो हम भी हैं, पर उससे मिलता क्या है? हाँ अम्मा। अच्छा, रॉली की शादी? ठीक है। अच्छा कोई लड़का देखा है आपने? अच्छा बहुत हैंडसम भी है, अच्छे खानदान से भी है। तो एक काम करते हैं अम्मा, हम 2-3 दिन में घर आते हैं, और अगर सब सही रहा तो 1-2 महीने में रोली की सगाई भी कर देंगे। ठीक है चलो हम रखते हैं, करते हैं तुम्हें कॉल। प्रणाम। अब बताओ, काश जितनी मोहब्बत तुम रॉली से करते हो कोई हमसे भी करे। ठीक है तो अम्मा को फोन कर देते हैं।
तो रोली के लिए बता देते हैं हम लड़का अच्छा है। नहीं नहीं, रुकिए। आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, पर हमारी शादी रोली से ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सुहागरात मेरे साथ होगी तब। अच्छा भोली सुनो, एक बात बताओ, अंगद और रोली की शादी के लिए तुम इतना उतावली काहे के लिए हो? कम से कम दोनों को थोड़ा समय तो दो। काहे कि दोनों फुल जवान हो गए हैं, भाग कर शादी करें इससे पहले उनकी शादी करा देते हैं। हद करती हो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो क्या है ना, इंसान को अपनी मदद कभी कभी खुद ही करनी पड़ती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने जो सुना है वो सच है? 100%। रोली, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो तुम कह रहे हो, ये किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे ना? क्योंकि चाहते तो हम भी थे तुम्हें, लेकिन कभी कह नहीं पाए। अरे भैया, हमारे पहलवानी से फिसल के सीधा लड़की के ऊपर आ गए हैं। अब तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। अरे अब तो भैया की सील टूटने वाली है, अब तो जश्न बनता है। एक ही घूसे में दोनों को बेहोश कर देंगे अगर बात फैलाई तो। अरे भैया, हमारी क्या मजाल कि हम कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा कहें। अरे अब तो आप हमारे वो हो गए, वो क्या बोलते हैं, इडियट। आप हमारे इडियट बन गए। अबे अनपढ़, इडियट नहीं होता, आइडल होता है, आइडल। अब तो भैया हमारे लव गुरु हो गए। सीधा मैदान से उठा के बाहर फेंक दिया, अब लगेगी भैया के क्लास। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? हम तो बस ऐसे ही निकलो। आपसे मिलने आए थे भैया। चलो निकलो। अरे निकलो, भैया बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हो गए ठीक आजकल। है, बाय भैया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया, बाय। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, लगे रहिए आप। बाय बाय। अरे भैया, हमारे शादीशुदा हो गए। सुनो, पहली बार करेंगे। अरे हिम्मत चाहिएगी। अरे आप पी लो, पियो। अरे पियो। हमको तो रोली भाभी की चिंता हो रही है। हमारे भैया ठहरे पहलवान आदमी, ऊपर से कोई तजुर्बा भी नहीं है। देखना भैया, जो उसमें कहीं होश ना खो देना, कोई हड्डी फसली ना तोड़ देना। अरे भैया, इसकी बात मत सुनो। आप तो है ना, बस अच्छे से रगड़ डालना, पूरे गांव को पता चलना चाहिए। हाँ भैया, पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि आज हमारे भैया की सुहागरात है। तो एक काम करो, दे ही दो, जरूरत पड़ेगी। पहलवान ही सही, पर हिम्मत तो चाहिए ना। ये हुई ना बात। ओ Yeah, भैया, cheers. अरे घोड़ी बना, भैया का पैक बना। ले भैया, डालो गोली। ले भाई, आज हमारे भैया दो, की हमको भी दे दो। सुहागरात है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज तूफान मचा देंगे। इस अखाड़े में भी झंडे नहीं गाड़े ना, तो हमारा नाम भी अंगद नहीं। ये हुई ना बात, भैया। शाबाश भैया। मजे करो। भैया गुड नाइट, बाय। कल सुबह मिलेंगे, शुभ रात्रि। रुको, कहाँ चले देवर जी? आज रोली से पहले हमारे साथ सुहागरात मनाइएगा। हमें नहीं पता था कि दारू का नशा यहाँ काम आएगा। तो सुनो भाभी जी, रोली से हम बहुत प्यार करते हैं। आप भैया को दगा दो, पर अब हम रोली को दगा नहीं देंगे।
सोच लो देवर जी। सोच लिया, पहले भी उसके लिए किया था, वरना आपको तो हम अपने पास भटकने भी नहीं देते। फरमाइश पे बेइज्जती करते सो अलग। चलो अब हटो हमारे सामने से। करना तो पड़ेगा देवर जी, नहीं तो सोच लीजिए देवर जी, आपके सुहाग के सेज पर तलाकनामा लिखवा देंगे। हम तो रॉली को सब कुछ बताएंगे कि हमारे बीच क्या हुआ था। ओह, तो आपको लगता है रोली आप पर भरोसा करेगी? क्यों नहीं करेगी, बहन है हम उसकी। और जब हम उसे बताएंगे कि तुम्हारे शरीर पे कहाँ तिल के और कहाँ लंगोट के निशान है, पूरा लंगोट खोल के दिखा देंगे उसे। तो आप हमारी गृहस्थी बसने से पहले ही तोड़ना चाहती हैं? तो ठीक है, हम भी भैया को सब कुछ बता देंगे, पर उससे पहले हम रोली को बताएंगे, वो भी मिलकर। तो चलो। अरे पहलवान, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी सब चीजों के लिए तुम सारी चीजें दांव पे लगाओगे? हाँ, जरूरी है। हमारा प्यार सिर्फ रोली है, जिसे हम जी जान से चाहते हैं, तो अब उसे दगा नहीं देंगे। तो चलो। अरे नहीं, रुको तुम। तो जाओ, दे दो तुम जान। तुमसे भले तो हम हैं, तुम्हारे साथ तो थे, लेकिन क्या हुआ, हमारा पति हमारे साथ नहीं है तो तुम तो हमारे साथ थे। पहलवान, तुम्हारे तो खड़े पे धोखा हो गया। तुम्हारी पत्नी के साथ तो कोई और ही पटकनी खेल रहा है। भाभी आप सही थी, जब ये दोनों साथ हो सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं।